नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरमालवा की, जहां आगरमालवा में सावन के दूसरे सोमवार को विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही बात होगी सीहोर के, जहां इछावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बावरिया नवाबाद में पिछले लगभग 15 दिनों से बिजली बंद है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा में सावन के दूसरे सोमवार को विधायक मधु गहलोत के नेतृत्व में भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो पुरानी कृषि उपज मंडी से शुरू होकर बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर तक पहुंची, जहां जलाभिषेक किया गया। इस यात्रा में लगभग 15,000 महिलाएं जिले भर से शामिल हुई, जो सिर पर कलश रखकर शिव भक्ति में लीन रही। मुख्यमंत्री के भाई नारायण यादव, विधायक मधु गहलोत, नगर पालिका अध्यक्ष नीलेश जैन पटेल, ओम मालवीय, कैलाश कुंभकार, भेरू सिंह चौहान सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूरे मार्ग पर पुष्प वर्षा, भजन कीर्तन और ढोल धमाकों से माहौल शिवमय हो गया और श्रद्धालुओं को फलाहारी खिचड़ी भी वितरित की गई। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां 5 कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार शुक्ला का नाबालिग बेटा पीयूष शुक्ला वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज से मिलने की चाह में बिना बताए मथुरा चला गया। पीयूष अक्सर उनके प्रवचन मोबाइल पर सुनता था और अचानक घर से लापता हो गया, जिससे परिवार बेहद परेशान हो गया। परिजनों ने सिविल लाइन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने प्रयास कर पीयूष को मथुरा से सकुशल बरामद कर लिया। बेटे के मिलने पर परिजनों ने थाना प्रभारी व पुलिस स्टाफ का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बाहरपुरा। वर्तमान में कहाँ रहते हैं? वर्तमान में पैप्टिक सिटी छतरपुर। कैसे नाम आपका बच्चा कहाँ पे चला गया था, कैसे चला, कब मिला है फिर? पैप्टिक सिटी में शाम को 6 बजे बच्चा मम्मी से घूमने के लिए कह के 20 मिनट बाद आता हूँ। इसके बाद से वो अचानक एक ई रिक्शा में बैठ करके रेलवे स्टेशन पहुँचता है और कुरुक्षेत्र से बैठ करके मथुरा पहुँच जाता है। तो जिसको तलाशते हुए मथुरा में फुटेज निकालने पर मिला और उसके बाद स्टेशन पे तलाश करते करते मथुरा स्टेशन पर मिला। कब चला गया था, फिर किस दिन मिला? 14 तारीख को शाम 6 बजे से गायब हुआ था और 17 तारीख को शाम को 6 बजे मथुरा में प्राप्त हुआ। क्यों चला गया था बच्चा, क्या था? बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चे से पूछने पर उसने बताया कि पापा हमारी समझ में नहीं आया, हम तो पैप्टिक सिटी गेट तक हमको मालूम, गेट तक हम आए हैं। इसके बाद से हमको खुद याद नहीं कब हम रिक्शे पर बैठ गए, कब ट्रेन पर बैठ गए। हमको जाके मथुरा में हमारी नींद खुली, मथुरा में जाके हम उतर गए। बताइए, हम प्रेमानंद जी महाराज से मिलने? हाँ, फिर वहाँ के बाद में बोले हम प्रेमानंद जी महाराज से जाके मिलने गए हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज से के करीब से जाके मिले हैं और फिर उसके बाद में हम स्टेशन वापसी आ गए हैं। वीडियो देखा था? हाँ, वीडियो देखता है, प्रेमानंद जी से अधिकांश देखता रहता है। कितने में पढ़ता है? 9th क्लास में पढ़ता है, महर्षि विद्यालय में। सर, एक गुमशुदा नाबालिग को बरामद किया गया है, कहाँ पर मिला है, क्यों भाग गया था? जी, दिनांक 14 जुलाई को सूचना मिली थी कि एक नाबालिग बच्चा उम्र 13 साल का था, वो अपने घर से कहीं चला गया है। जिस गुमशुदगी दर्ज की गई, अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसके बाद उसकी तलाश की जा रही थी। उसे मथुरा से दस्तयाब किया गया है, मथुरा वृंदावन से, और लेकर अभी थाने पर आए हैं। किस दिन गुम हो गया था, कब मिला है? जी, 14 तारीख को गुम हो गया था। ये करीब परसों के मिला है और जिस पर कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। नीमच में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत कंट्रोल रूम पर एक आयोजन हुआ, जिसमें नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश, नशे से दूरी है जरूरी का संदेश दिया गया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में नव पीढ़ी को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी गई और नशा मुक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी मनोज सिंह, विधायक दिलीप सिंह परिहार, पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, नगर पुलिस अधीक्षक किरण चौहान, भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत हरित, आदित्य मालू, लोकेश चांगल सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। सभी ने नशा मुक्ति की शपथ ली और एनसीसी के छात्र छात्राओं ने भी सक्रिय भागीदारी की। दूरी को अभियान को लेकर आयोजन किया जा रहा है, एक विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर इस अवसर पर? ये नशे से दूरी है जरूरी, ये मध्य प्रदेश पुलिस की आकांक्षी योजना है और आप सभी को पता होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को ड्रग मुक्त बनाने का एक संकल्प लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो है PHQ द्वारा जो है ये अभियान चलाया जा रहा है
और नीमच ऐसी धरती है कि ये लोगों को दबा देती है, जबकि ये एक मीडिया के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा भी ये भ्रांति फैली हुई है कि नीमच में जो है चूँकि अफीम की खेती होती है तो इसलिए यहाँ ड्रग के नशा ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अफीम का उत्पादन होता है लेकिन उससे मॉर्फिन और इत्यादि दवाइयाँ बनती हैं जो कैंसर निवारक हैं। तो ये नीमच की धरती जो है लोगों को ज़िंदगी देती है, लेकिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए और भी तरह तरह के जो सिंथेटिक ड्रग हैं, खासकर एमडी और ये सब जो सिंथेटिक ड्रग हैं उनका कुछ प्रचलन बढ़ा है। तो युवकों को और बालकों को और बाकी लोगों को अवगत कराने के लिए कि जो सिंथेटिक ड्रग हैं, हार्ड ड्रग हैं, उनसे वो दूर रहें ताकि जो है उनकी फैमिली सुरक्षित रहे, वो सुरक्षित रहें और उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चले और लोग अपने काम धंधे में लगे रहें। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को लेकर क्या करेंगे, मतलब लगातार अब जो अवेयरनेस आप देखिए, हम लोग ये अवेयरनेस डाल रहे हैं कि हम लोगों ने देखा है कि यहाँ नशा उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए कि आगे इसके ट्रैप में नहीं पड़े, इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। परिणाम कैसे देखने में आप लोग भी बताएंगे कि ये लोगों में जागरूकता आ रही है, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और अच्छी बात है। सर, केवल जागरूकता का अभियान चलेगा या कार्रवाइयाँ भी होंगी? देखिए, कार्रवाई तो हमारी वो कोर पुलिसिंग है, कार्रवाई हम हर चीज़ की करते हैं और क्राइम को रोकना ये पुलिस का मेन काम है। ये प्रिवेंटिव एक्शन है, जो कि प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्योर जैसा बताया जाता है कि अगर आपको जागरूकता रहेगी, आप जानेंगे कि ड्रग से क्या क्या हानि हो सकती है, तो आप इसके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सर, अभी ये देखा गया कि पिछले सालों की तुलना में आंकड़े की अगर बात करें तो नीमच पुलिस ने इस बार जो करा है वो वाकई में आरोपियों से लगाकर कार्रवाई के आंकड़े काफ़ी गुना बढ़े हैं। इसको किस नज़रिए से सोचते हैं आप सर? देखिए, हम लोग देख रहे हैं और जो ड्रग का नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जिसमें अगर आप लोगों को पढ़ा होगा एनपीएस एक ड्रग होता है और जो एमडी ड्रग है, इन सब पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है। हमारा ये संदेश है कि नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश, और इसके लिए डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये अभियान चलाया है 15 तारीख से 30 जुलाई तक। ये अभियान एक रूप ले रहा है और लोगों को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं हम। नशा किसी भी चीज़ का नहीं करना चाहिए, नशा करो तो गरीबों की सेवा करो, देश को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं तो यही अपील करूँगा, कहीं भी अवैध रूप से किसी भी प्रकार का स्मैक का, दारू का, चरस का ये कार्यक्रम हो रहे हैं या बच्चों को बिगाड़ने के जो लोग काम कर रहे हैं उनको कहीं न कहीं प्रतिबंधित करना चाहिए और पुलिस प्रशासन कर भी रहा है समय समय पर। मैं पुनः सब जनता से भी अपील करूँगा कि आप सबको नशे से दूर रखें, दूरियां बनाए रखें, उससे हम स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। नीमच से सीनियर संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। इच्छावर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बावरिया नोवाबाद में पिछले 15 दिनों से बिजली बंद है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों द्वारा समय पर बिजली बिल जमा न करने के कारण पूरे गांव की बिजली काट दी गई थी, जिससे अंधेरे के साथ साथ पानी की भी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। गांव में एकमात्र हैंडपंप से पीने का पानी भरना पड़ रहा है, जबकि अन्य ज़रूरतों के लिए तालाब और नदी से पानी लाना पड़ रहा है। सरपंच कई बार बिजली विभाग के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना है कि जिनके बिल बकाया हैं उनसे वसूली कर सख्त कार्रवाई की जाए, पर पूरे गांव को परेशान ना किया जाए। बिजली ना होने से स्कूलों में भी बच्चों की उपस्थिति प्रभावित हो रही है। तो ये देखिए, आज मैं आपको लेकर आया हूँ इच्छावर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बावड़ा नवाबाद में, और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है लाइट। लगभग इनका कहना है कि 15 दिन से लाइट नहीं है, और लाइट की वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। दादा, आप बताओ, आपके गांव में लाइट कब से नहीं है? वैसे 15 दिन से नहीं है लाइट जी। डीपी और आज जल गई, फिर दूसरी जल गई, एक डीपी सब सारी जनता जाएगी गांव की तो जलेगी। डीपी पूरी जली हुई है चारी। कोई कीरिया के बिल बकाया दो तो बिल बकाया देनाला की कुड़ की करे, डिग्री करे, वसूल करे। बाकी हम जो दी चुकिया है और दीरिया है उनका लिए तो लाइट होना, और लाइट नहीं दो बिल भी तो बिल को भुगतान कर रहा, हम फ्री में बिल दे रहा है। और आज रात भर मच्छर काटे हैं, परेशान है। कहीं को बर्मा को भरे है, कहीं को नदी को पानी भरे है। नदी से पानी लाना पड़ रहा है पीने का। नदी से तो पीने का तो साहब ये तो गलत है। खर्चे का पानी लाना पड़ता है, लेकिन पानी नदी से भी लाना पड़ रहा है। दादा, और आप कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, बोलो दादा। हाँ साहब, यही लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी है। हमारा यहाँ एक हैंडपम्प है मात्र, पूरा हैंडपम्प भी यहाँ से कम 2 फलान
दूरी है मंदिर के करीब। रोड कैसे हैं आपको? रोड के बारे में बताइए। रोड बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं है रोड की। रोड में भी परेशानी है वहाँ चौराया पे। कीचड़ है, पूरे कीचड़ में से बेचारा सारा जहाँ आए हैं वहीं से पानी लाए भर भर के। और जब में लाइट की और परेशानी होगी, नहीं तो ये ट्यूबवेल चलती थी, उससे जनता पानी पीती। लाइट ना होने के कारण ये ग्रामवासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये इधर जरा घुमाना है। तो ये देखिए आम जनता यहाँ की चाहती है कि यहाँ पे लाइट का सबसे पहले काम हो। सरपंच साहब से बोला आपने इसके बारे में? सरपंच साहब से बोला तो सरपंच साहब ने 50 का फोन लगाया, ई करने डी करने, और आज भी गया रोज जाए बेचारा। सरपंच साहब अपना प्रयास कर रहा है, लेकिन जो है लाइट कंपनी की मनमानी पूरे गांव वालों को भुगतना पड़ रही है। जो लोगों ने बिल दे दी है उनको भी लाइट नहीं मिल रही है। इनका कहना है कि जिनने बिल नहीं दिए उन पर सरकार सख्त जो है कंपनी सख्त कार्रवाई करे और उनसे बिल वसूल करे और हमें लाइट दे। इच्छावत सीनियर की ग्राउंड रिपोर्ट बलवीर सिंह चौहान। 4-5 डीपी है जी, सब पे बकाया है, 2 डीपी पे भी है। हाँ। और लोग बिल देते नहीं हैं। हाँ। तो मेरा ये देखो मेरा आपसे कहना है कि जो 10 या 15 20 लोगों के बकाये साफ हैं, हाँ, उनको परेशान क्यों करते हैं ये बिजली वाले? यही साहब, यही साहब, डी साहब, वो आगे बात करें उनकी। हाँ। अगर यदि मेरे को बिल नहीं देना है तो मेरे घर का कनेक्शन काट दे। हाँ। मेरे को डिग्री करे, कुड़की करे, मेरे से वसूल करे। चोरी ये करते हैं और सजा में भुगतता हूँ। तो 5-15 आदमी के ऊपर बकाया है और 5-15 आदमी ने बिल का बकाया साफ कर दिया। उन लोगों का आप नाम भी लिख लेना। कुछ लोगों का यहाँ पे बकाया होने के कारण लाइट नहीं दे रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों के ऊपर बकाया, तो उनसे हमें गांव वालों को क्या मतलब, सबको। हाँ, तो आपको लाइट देना चाहिए जब आपका कोई बकाया नहीं है। तो इनको देखो, ये कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पूरे गांव वालों का यही कहना पड़ रहा है मेन कि लाइट नहीं है इनके गांव में। लाइट नहीं होने से सारे काम खराब है। और लाइट ठीक भी कहा है कि आज के ज़माने में लाइट के बगैर सारे काम अधूरे हैं। तो आप ये जो कहना चाहते हो कि लाइट का समाधान हो, मंत्री जी के लिए कुछ कहोगे क्या आप? नहीं कहे वो है, ठीक है। बोल हाँ, बोलिए। आज 8 रोज से गांव में लाइन नहीं है। हाँ। डीपी जली पड़ी है। झूठा आश्वासन देते हैं डीपी का कि हम आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। बारिश के समय का कारण मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। ये जरा शांत रहना। हाँ। बारिश के कारण मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं गांव में। लेकिन अभी तक बस फोन लगाओ तो आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। पंखे, हवा, गर्मी की वजह से जनता बहुत परेशान है। तो लाइट की वजह से तो परेशानी सारी आना ही है। ये पूरी जब लाइन की पूरी परेशानी ऊपर आपको कोई सुनवाई नहीं हो रही, मतलब कोई सुनने वाला नहीं हो रही है। तो ये देखिए ये गांव में कितने परेशान है। इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पूरा गांव के लगभग काफ़ी लोग फैले होगा ये। और उनका सबका यही कहना है कि लाइट हमारे को तत्काल मिलना चाहिए, जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। सीहोर से सीनियर संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। ग्राम गोगरा में रहने वाली रूपवती कुशवाहा को मायके में रहने के दौरान उसके चारों जेठ और पति ने महिलाओं के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट कर दी। लाठी कुल्हाड़ियों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने पति की मां, भाई और अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई। गंभीर हालत में उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। क्या नाम है दादा? पप्पू। आ रहे थे वो घोगरा। कौन सी जाति में पड़ते? नीचे नटेरा। अच्छा, क्या हुआ था? किसने मारपीट की? जमोड़ी के जेठ ने, जेठानी ने, बच्चों ने, सब नहीं मारे कुल्हाड़ी से। अच्छा, अब की बात है ये? शनिवार की रात। किस बात की वजह से मारपीट? जब मोड़ी के ऊपर भई पूरी मेरे घर रह रही थी। 8-10 जन खर्चा में चला, साहब मेरे घर रह रही थी, तो मेरे घर में नहीं रहने रहे। आपकी लड़की है? मेरी लड़की है। मेरा जो लड़का है जब मेरे घर से क्या बात है? मारने आ गए? घर ही आ गए थे मारने? घर ही आ गए पूरे। और अबे भी कह रहे हैं कि अबे भी जी कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट करेगा हम तो मर्डर करके जेल में भेजेंगे मैं। हाँ,
13 जने हैं मार वारे भाई रहे मोड़ा मोड़ी सबरे सभी मार से। क्या नाम है भाई आपका? थोड़ा तेज बोलो। क्या मामला है? ससुराल वाले हमारे तीर जो सबन में वो वहाँ ले जाए, वहाँ भी अच्छी से नहीं रहा, मार के रह रही, यहाँ भी नहीं रहते हैं। किसने मारा? चारों जेठों ने, जेठानी ने, चारों उनके मोड़ा मोड़े ने घर वालों पति दारू पीता है। बताओ क्या हुआ? घर वाले बचा के गए, मेरे पापा मम्मी के ने भी मारे। अच्छा, कहाँ पर है? कौन से गाँव में? घोग्राम। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।